Okay, now good afternoon to 11th class students. जैसा कि आप जानते हैं हम लोग अभी पिछली कई क्लासों से हम चैप्टर नंबर 3 यूनिट नंबर 3 11th क्लास केमिस्ट्री पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज पर डिस्कशन कर रहे हैं। आज हम इस यूनिट को रिवाइज करेंगे। आज इसको हम एक अलग तरीके से अलग ढंग से इसको रिवाइज करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। इसमें एटलीस्ट 100 के आसपास स्लाइड्स कुछ होंगी, ठीक है। थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आएगा आपको, उम्मीद है कि आप एंजॉय करेंगे इसको। देखिए, पहली चीज, हम जो पीरियोडिक टेबल पढ़ने जा रहे हैं, क्या हम ये जानते हैं कि उसमें जो एलिमेंट है वो हमारी डे टू डे लाइफ में कहाँ कहाँ हमारे अपना हस्तक्षेप रखते हैं, कहाँ कहाँ अपना रोल अदा करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें देखिए एक जग बना हुआ है सिल्वर का, मरकरी भरी हुई है टेस्ट ट्यूब में, टाइटेनियम की माना कि सोल्डर है या वो कुछ भी आप कटार या कुछ भी मान सकते हो। जिंक आपको दिख रहा है, कार्बन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, सिलिकॉन रैकेट जो आपको बना हुआ दिख रहा है, हीलियम बलून के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्रोमीन जो है आपका वो एक बीकर में कुछ भरा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो हम आपसे अगर ये कहें तो एक पीरियोडिक टेबल जो आपने अपनी लैब में भी देखी होगी कि एक्चुअल में कौन कौन से एलिमेंट, कुछ कॉमन है जिनके बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक केस से भाई क्या बनता है, ये कहाँ यूज होता है। ये निकल है जैसे, तो निकल कैडमियम सेल बनाने में जो बटन सेल कहलाता है, छोटा सा रिस्ट वॉच वगैरह में आप इस्तेमाल करते हो। चलिए, हम कोई रिवीजन के लिए आज इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो व्हाट इज द पीरियोडिक टेबल इंपोर्टेंस, क्या इंपोर्टेंस है पीरियोडिक टेबल। द पीरियोडिक टेबल इज द मोस्ट यूजफुल टूल टू ए केमिस्ट, यू गेट टू यूज इट ऑन एवरी टेस्ट। इट ऑर्गेनाइज लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द नोन एलिमेंट, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के बारे में है, हमने आपसे कहा आज की क्लास रिवीजन क्लास है, प्री पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री, ठीक है। बाजे मास पहले जो थी वो मास पर डिपेंड थी, नो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलिमेंट, इमेज गोइंग टू ए ग्रोसरी स्टोर व्हेन नो, ऐसी लग रही थी जैसे कि ग्रोसरी स्टूडेंट जो आपका स्टोर है, जैसा कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हो कि सब चीज़ें एक तरफ पटक दी गई, ढेर लगा दिया। हम आपको कई बार समझाते हैं कि ऐसी किराना की दुकान जिसमें कोई भी सामान व्यवस्थित तरीके से नहीं रखा हो, तो आप सोचिए जरा, आप एक छोटी सी चीज़ लेने जाएं तो उससे कितनी प्रॉब्लम होगी। डिफ़िकल्ट टू फाइंड इंफॉर्मेशन, केमिस्ट्री डिड नॉट मेक सेंस। तो ये ऐसी प्रॉब्लम जो थी पहले, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए कहा गया। द हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये पार्ट थोड़ा सा चला गया, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे इसमें। आज तो क्विक रिवीजन है ना। A few elements such as gold and copper have been known to thousands of years since ancient times. गोल्ड और जो आपके कॉपर हैं ये कई सदियों पुराने, हम पहले समय से इसे जानते हैं। At only 13 had been identified the year 1700, 1700 में 13 हम लोग जानते थे। As more were discovered, chemists realized why needed a way to organize the element. जब बहुत ज़्यादा हमें एलिमेंट मालूम हो गया तो फिर केमिस्ट के सामने एक प्रॉब्लम आने लगी कि इसे हम ऑर्गेनाइज कैसे करें, ठीक है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी केमिस्ट बिगेन टू कैटेगराइज द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटी इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। द एंड रिजल्ट ऑफ द दीज स्टडीज वर आवर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो जब बहुत सारे हो गए तो उनको एक सिस्टमेटिक तरीके से उनकी स्टडी करने के लिए उन अरेंजमेंट आवश्यक हो गए, जिससे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई। डोबेराइनर, आप पुरानी बातें सब जानते हैं इसमें कि इन 1829 ही क्लासिफाइड सम एलिमेंट इनटू ग्रुप ऑफ थ्रीज, तीन तीन के रूप में डिवाइड किया था, जिनको ट्राइड कहा गया था। आप सब उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, ट्राइड जो कहे गए थे, और तीन तीन के एलिमेंट्स से उन्हें बांटा गया था। टोटल 9 एलिमेंट्स उस समय डिस्कवर थे। न्यूलैंड आए, ऑक्टेज लॉ निकाला, सारे गामा पाधा नीसा, आप देख रहे होगे ये बनने लगे म्यूजिकल नोट, ठीक है। ये सारे गामा पाधा नीसा से अपन जाएंगे तो 9th नंबर पर फिर से वही एलिमेंट हमारा जो होगा, मतलब रिपीटेड प्रॉपर्टी हो जाएगी। अगर हम 8वें से कहेंगे तो सारे गामा पाधा नी, सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है। सो फिर से 8th नंबर पर वो रिपीट हो जाएगा, पड़ा हुआ है आपका। न्यूलैंड ने इस तरीके से क्लासिफाइड किया था, क्लेम टू सी ए रिपीटिंग पैटर्न बाज मीट, आपके साथ यूट्यूब पे भी होगा तो आप इसको आप देख लेंगे। अब ये अलग ढंग से हम आपको अलग तरीके की पीपीटी से इसको आज रिवाइज कर रहे हैं। मेंडलीफ आए,
In 1869 he published a table of these element organized by increasing atomic mass. तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल है वो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग ली थी. लॉथर मेयर एक इनका भी क्लासिफिकेशन है, कई बार हमने नाम लिया होगा. एट द सेम टाइम ही पब्लिश्ड हिज ओन टेबल ऑफ द एलिमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. लॉथर मेयर ने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था, तो इस आधार पर इन्होंने बनाई थी. बोथ मेंडलीव एंड Mayer arrange the element in order of increasing atomic mass. Both left vacant space where unknown element should fit. मतलब उन्होंने कुछ स्पेस छोड़ दिया था हमारे लेफ्ट साइड में, ठीक है. और मॉडर्न पीरियड जो मेंडली पीरियोडिक और जो हमारी मेयर का क्लासिफिकेशन था वो एटॉमिक मास पे था. सो व्हाई इज मेंडली टेबल कॉल्ड द फादर ऑफ द मॉडर्न पीरियड टेबल एंड नॉट मेयर और बोथ, ठीक है. तो ये इनिशियल इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी थी. मेंडली स्टेट दैट इफ द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, क्लियर हो रहा है ना आपको, state that if the atomic weight of an element cause, आपको क्लियर दिखाई दे रहा है ना. State that if the atomic weight of an element cause is to be placed in the wrong group and then the weight must be wrong. मतलब उन्होंने ये कहा था. देखिए हम जैसा कि जानते हैं, पुरानी नॉलेज है ये, कि जो मेंडलीव का क्लासिफिकेशन था वो इसलिए गलत हो रहा था, ठीक है, क्योंकि उस समय जो इन्होंने क्लासिफिकेशन का जो बेस बनाया था वो बेस ही गलत था. इन्होंने क्या कहा था, द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट. तो इनका जो क्लासिफिकेशन का जो आधार था वही गलत था, इसलिए कुछ भी सही नहीं हो पा रहा था. बहुत कुछ अच्छा करने के बाद भी ये सही नहीं कर पा रहे थे. देखो ये है आपके सामने, हो सकता है आपने इससे पहले भी देखी हो, लेकिन ये आपके सामने मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो आप खूब देखते हो, मेंडलीव की ज़्यादा देखने को नहीं मिलती. तो ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है, ठीक है. इसमें देखो ये डॉबेराइनर ट्राइड्स दिख रहे हैं, ये नोन टू मेंडलीव हैं, अननोन टू मेंडलीव थे जिन्हें नहीं जानते थे. तो इस तरीके से ये हमारा. इसके बाद हाउएवर इन स्पिरिट ऑफ मेंडलीव ग्रेट अचीवमेंट प्रॉब्लम अक्रॉस, मतलब इन्होंने बहुत सा अच्छा देख लिया था, बहुत सी अच्छाइयाँ इन्होंने देख ली थी और शुरुआत की थी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टीज कहीं भी मैच नहीं करती, फिर भी उन्हें एक साथ रख दिया था. कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी लेकिन उन्हें अलग अलग रख दिया था, ठीक है. तो ये एक थोड़ी सी इनके साथ प्रॉब्लम आ रही थी. उसके बाद मोसले साहब आए और इन्होंने इस चीज़ को जानने की कोशिश की कि आखिर ये क्लासिफिकेशन सब कुछ सही हो क्यों नहीं रहा है. तो इन 1913 थ्रू हिज वर्क विथ एक्स रेज ही डिटरमाइन द एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द एलिमेंट. ही रीअरेंज द एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. तो जो मोसले साहब आए तो इन्होंने जाकर के एक इम्पोर्टेंट फीचर, जो एक अच्छा करेक्टर है एटॉमिक नंबर, उसको इंट्रोड्यूस किया और उसके बेस पर पीरियोडिक टेबल को अरेंज कराया गया. हेनरी मोसले, हिज रिसर्च वाज हेल्ड व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड हिम टू ए सर्व एज ए फूड. देखो अलग तरीके से है, इन्होंने ये बताया कि इन्होंने किस एज में क्या किया, कहाँ कहाँ स्ट्रगल किए, क्या क्या इन्होंने अच्छाइयाँ थी इनके अंदर, और कैसे एक, आप जानते हो कैसे एक आम इंसान से व्यक्ति कितना महान बन जाता है. तो महान उसके जन्म से नहीं उसके कर्म से होता है. तो बस यही सब चीज़ें चरितार्थ की इन्होंने. इसके बाद आ गया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो कि सही है, जो कि आप जानते हो आज इसी से हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी हुई है. तो लिखा है द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो किस पर डिपेंड करती है, उनके एटॉमिक नंबर पर, ठीक है. इसके बाद इनको और लोगों ने भी सपोर्ट किया, आप इसको पढ़ेंगे, उम्मीद है कि आप इसको पढ़ेंगे भी. तो आफ्टर को डिस्कवर्ड 10 न्यू एलिमेंट इन 1944 ही मूव्ड 14 एलिमेंट आउट ऑफ द मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल टू देयर करंट लोकेशन बिलो द लेंथेनॉइड सीरीज. तो लेंथेनॉइड सीरीज के नीचे इन्होंने एक्टिनॉइड सीरीज जो बनाई थी, ठीक है. आप जानते हो पीरियोडिक टेबल में 14 एलिमेंट की दो सीरीज हैं जो कि नीचे रखी जाती हैं, इन्हें 4f और 5f एलिमेंट या फिर लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स कहा जाता है. तो ये एक्टिनॉइड सीरीज के लिए इन्होंने अपना रोल अदा किया था. ही इज़ द ओनली पर्सन टू हैव एन एलिमेंट नेम आफ्टर हिम वाइल स्टिल अलाइव. तो इन्होंने ये अपना इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग इन्होंने नाम, दिस इज़ द ग्रेटेस्ट ऑनर यूर बेस्ट वेट अपॉन द इवन बेटर आई थिंक देन. तो इनको अपने काम पर ये सर जो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने नाम पर अपना एलिमेंट भी रखा और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला.
अब ये आपके सामने है पीरियोडिक टेबल, जिसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं, जिस पर कि हमने डिस्कशन पूरा कर लिया है। यहाँ पर देखो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है, ये एस ब्लॉक में आते हैं, ये सभी पी ब्लॉक में आते हैं, ये डी ब्लॉक में आते हैं और ये एफ ब्लॉक में आते हैं। एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंबाइंड फॉर्म में टिपिकल एलिमेंट या हिंदी में कहें तो प्रतिनिधि एलिमेंट, प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। क्योंकि इसलिए इन्हें टिपिकल या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, क्योंकि ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले जितने भी एलिमेंट हम जानते हैं उन सब में ये सबको प्रतिनिधित्व करने वाले मॉनिटरिंग एलिमेंट हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट हैं, सबके सभी तरीके के कैरेक्टर इनमें पाए जाने वाले एलिमेंट इनमें रहते हैं एस और पी में, इसलिए इन्हें रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल एलिमेंट भी कहा जाता है। इसके बाद ये देखिए आप नाम के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, ये एल्कली मेटल्स हैं फर्स्ट ग्रुप, ये एल्कली अर्थ मेटल हैं, ये देखो ट्रांजिशन एलिमेंट हैं, इनको हेलोजन कहा जा रहा है, इनको नोबेल गैस कहा जा रहा है, इन्हें लेंथेनॉइड्स कहा जा रहा है, इन्हें एक्टिनॉइड्स कहा जा रहा है। तो आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज की हम रिवीजन इस क्लास से आपको। वैसे हमने आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाया भी है और आज हम आपको एक अलग तरीके से अलग ढंग से इसको रिवाइज कर रहे हैं। अनदर पॉसिबिलिटी स्पाइरल पीरियोडिक टेबल, देखिए आपने शायद कभी सोचा हो या सभी हो सकता है कभी शायद ही देखा हो कि इस तरीके की एक पॉसिबिलिटी भी थी, ठीक है, स्पाइरल पीरियोडिक टेबल भी एक अरेंज करने की कोशिश की गई थी। देखिए कहाँ कहाँ कौन कौन से एलिमेंट इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट देखिए ये रखे हुए हैं, लेंथेनॉइड्स एक्टिनॉइड्स यहाँ रखे गए, एक ऐसा भी प्रयास कभी हुआ था लेकिन इसको तवज्जो ज़्यादा नहीं मिली, इसमें कमियां थी। देखो इसके बाद आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि पीरियड्स जो होते हैं वो कहाँ हैं, तो ये आप जानते हो ये सब पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ईच रो और पीरियड एनर्जी लेवल, इनको एनर्जी लेवल कहा जाता है। इसके साथ साथ ये थोड़ा सा अलग ढंग से रिप्रेजेंट करने का तरीका है। यहाँ एलिमेंट्स आर अरेंज, ये वर्टिकली जो होते हैं उन्हें ग्रुप कहते हैं, हॉरिजेंटल जो होते हैं उन्हें पीरियड कहा जाता है। जो वर्टिकल हैं टॉप टू बॉटम उन्हें ग्रुप कहते हैं और जो लेफ्ट टू राइट है उन्हें पीरियड कहा जाता है। क्या कहा गया, इफ़ यू लॉग एट वन एटम ऑफ एवरी एलिमेंट इन ए ग्रुप यू वुड सी, देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये अभी आप उनमें ये कहा कि अगर आप एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम देखोगे वो सभी के सभी एक ग्रुप बनाते हैं। और हमारा एलिमेंट होता क्या है, जैसा कि डिफाइन किया गया, इफ यू लुक एट वन एटम ऑफ एवरी एलिमेंट इन ए ग्रुप यू वुड सी, तो अगर आप जितने भी जो भी एलिमेंट हैं उनके जितने भी एटम होते हैं तो एलिमेंट कहते हैं कैसे, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एटम। तो ये हमारे आ जाते हैं हमारे। अब ये कहा क्या, ईच एटम हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, कि जो आप किसी भी एक एलिमेंट का एक कोई एटम ले लोगे तो उसके आउटर मोस्ट सेल में और जो ग्रुप में भी एलिमेंट होंगे, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, तो सभी के आउटर मोस्ट सेल में लिखा है ईच एटम हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। किसी की भी ग्रुप के जितने भी मेंबर हैं, तभी तो वो एक ग्रुप में रखे गए हैं, जितने भी मेंबर हैं उन सभी के आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा, सिमिलर नंबर बैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसके बाद बात करते हैं, देखिए जैसे कि इन ग्रुप सेकंड ग्रुप की बात करें तो बेरिलियम, मैग्नीशियम में देखो आप बेरिलियम के भी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और मैग्नीशियम के भी आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं, किसी भी ग्रुप में जो भी एलिमेंट होते हैं, दे हैव द सिमिलर नंबर ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, दैट मीन दे हैव द सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आवर आउटर मोस्ट सेल। द नंबर ऑफ आउटर ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम अफेक्ट द वे एन एटम बॉन्ड, तो इससे होता क्या है, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उससे उसी के बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी समझ में आती है। किसी के एटम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो जनरली वो क्या करेगा, या तो शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाएगा, इधर 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डिपेंड करेगा वो बॉन्ड कितने बनाएगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसके बाद आप इसको पढ़ना, हम यूट्यूब पर डालेंगे, इसको आप एक एक चीज़ को अच्छे ढंग से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बढ़िया तरीके से समझाया जा रहा है आज की स्लाइड में, इसलिए हमने इसको रिवीजन करने के लिए आज लिया है। इफ़ यू लॉग एट वन एटम फ्रॉम ईच एलिमेंट इन ए पीरियड, तो देखिए एक पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, जिसमें इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम,
स्ट्रॉन्सियम, और सॉरी प्रोनाउंसिएशन में गलत हो रहा है, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। फिर एक बार, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। और फिर यहाँ से गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। ठीक है, तो इस तरीके से एक पीरियड की बात की जा रही है कि एक पीरियड में इस तरीके से हमारे एलिमेंट रहते हैं। ईच एटम हैज द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्डिंग सेल। हर एक एटम के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी एटम लोग हैं सभी में बैलेंस इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होल्डिंग सेल एक जैसे रहते हैं। द पीरियड 4 एटम ईच है 4 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग सेल। पोटेशियम है, क्रिप्टॉन है। तो अगर अभी अपन देखेंगे पोटेशियम है तो आउटर मोस्ट सेल में कितने, देखो अभी एक पीरियड में तो जैसे उन्होंने कहा कि एक ग्रुप में जब आप टॉप से बॉटम पर आओगे तो नंबर ऑफ सेल चेंज हो जाते हैं, लेकिन आप एक पीरियड में जाते हो तो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहते हैं। तो जैसा कि कहा गया, देखो पोटेशियम में भी 4th सेल है, ठीक है, पोटेशियम में भी 4th सेल है और क्रिप्टॉन में भी 4th सेल है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके एक पीरियड में नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट रहते हैं, इसको हम जान चुके हैं पहले भी। ईच ग्रुप हैज डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। हर एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती है, स्पेसिफिक होती है और मिलती जुलती हैं। लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे कि आप जानते हो, एक है तो उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरे में टोटल 8 हो जाएंगे, तीसरे में 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32। ठीक है, और सातवां जैसा कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट अगर आप पीरियड में देखते हो तो 2 हैं, दूसरे में फिर 8 है, तीसरे में फिर 8 है, फिर 18 है, फिर 18 है, फिर 32 है और फिर अभी ये इनकम्प्लीट है। इसके बाद एटॉमिक नंबर, ये आप सीख चुके हो, मोर देन 100 अगर होते हैं तो जैसा कि आप जानते हो डिजिट इस्तेमाल करते हो। अगर आपसे कहा जाए कि 1 2 3 का आपको नाम चाहिए तो 1 को क्या कहते हो, अन, 2 को क्या कहते हो, BI, 3 को क्या कहते हो, TRI, और लास्ट में IUM लगाना है, अनबाइट्राइयम। ठीक है, इनका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। खूब सीखा आपने नेमिंग कोड, ये तो उसने बता दिया कि लास्ट में IUM लगाते हो, आपका पड़ा हुआ है। इस तरीके से देखो 101 का ये होगा, 102 का ये है, 103 एटसेट्रा 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 एटसेट्रा। नेम ये हो रहा है, सिंबल ये हो गए, ऑफिशियल नेम ये भी है। दैट मीन उनके क्या है कि जिन साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया उनके बेस पर भी इनके नाम रखे गए। तो ये तो IUPAC के अकॉर्डिंग ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये नेम हो गया, ये सिंबल हो गया, लेकिन ऑफिशियली ये इनका नेम हो गया और ये इनका सिंबल हो गया। तो दोनों तरीके से इस्तेमाल करते हैं हम इसमें। इसके अलावा आपने देखा है ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो जैसे कि फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं तो 1s1, 1s2, 2s1, फिर 3s1, 4s1, 5s1, 6s1, 7s1। ठीक है, तो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे लेकिन नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका नोबेल गैसेस में हो गया तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। सो ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बने हुए हैं, सीख चुके हो आप सब इसको। ग्रुप्स एंड प्रॉपर्टी, एलिमेंट इन द सेम वर्टिकल कॉलम और ग्रुप हैव सिमिलर वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन। अभी आपको बताया एक ही ग्रुप में रहेंगे तो सिमिलर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनमें जो जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी क्या होगा, देखो लिखा है द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ग्रुप एंड सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑल्सो, because we know that the chemical property depend on the number of electron present in its outermost cell। फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल कहा जाता है, ग्रुप सेकंड को एल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है, ग्रुप 17 को हेलोजन कहा जाता है, सॉल्ट फॉर्मिंग। हम आपको ग्रुप 15 भी बता चुके, निकोजेंस कहा जाता है, फर्टिलाइजर फॉर्मिंग एलिमेंट। हम आपको ग्रुप 16 भी बता चुके जिसको कैल्कोजन कहा जाता है, सॉल्ट अपना ओर फॉर्मिंग एलिमेंट है ना। इसके बाद ब्लॉक, 4 ब्लॉक हैं, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। आप जानते हो 4 ब्लॉक में पूरे एलिमेंट्स को बांटा गया है। कहाँ है सर, ये इनके नेमिंग आ गए जो भी आपको बताया था, एल्कली मेटल, सेकंड ग्रुप एल्कली अर्थ मेटल, ट्रांजिशन एलिमेंट, हेलोजन, नोबेल गैसेस। 15वें ग्रुप को हमारा आपका इसको निकोजेन, 16वें ग्रुप को कैल्कोजेंस, ये लेंथेनॉइड्स और ये एक्टिनॉइड्स कहा जाता है।
एलिमेंट इन द एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में आपके दो ग्रुप आते हैं, फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल कहा जाता है, इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, और सेकंड ग्रुप को एल्कली अर्थ मेटल कहा जाता है, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NH2 होता है। ये ग्रुप फर्स्ट है एल्कली मेटल, जिसमें कि हाइड्रोजन को नहीं लिया जाता, ठीक है। वैसे इसमें फर्स्ट ग्रुप में रखा गया, और आप जानते हो हाइड्रोजन को लेकर के बड़ी ही विसंगतियां हैं, और हाइड्रोजन को इसलिए फाइनली उसको क्या आवारा एलिमेंट कहा जाता है। पी ब्लॉक में ये ग्रुप नंबर 13 है, 14 है, 15 है, 16 है, 17 है, 18 है। तो इस तरीके से ये क्या आ गए, सभी में एक P1 है, फिर P2 है, फिर P3 है, फिर P4 है, फिर P5 है, फिर P6 है। देखो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट और मेन ग्रुप एलिमेंट भी इन्हें कहा जाता है। हम आपको जैसा कि बता चुके हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहाँ कहाँ रखे गए हैं। एक्चुअल में ये सभी प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट होते हैं उन सब इनके पास में है। तो एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कंबाइंड फॉर्म में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा जाता है, प्रतिनिधि तत्व कहा जाता है। डी ब्लॉक कहाँ रखे गए हैं, ये मॉडर्न पीरियड टेबल में बीच में रखे गए। इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N-1D1to10 NS12 होता है। इसमें ये टोटल 10 हैं, जैसे हमने आपसे कहा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक, ठीक है। तो इस तरीके से ये रहते हैं हमारे इसमें ये डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ये मिडिल में है, हम जान चुके हैं, इसको अब जानते हैं। इसके बाद ट्रांजिशन मेटल्स इनको क्यों कहा जाता है, तो हमने आपसे कहा था ये ग्रुप नंबर 3 से एस, और देखो आप एस और पी के बीच में ये एस ब्लॉक है और ये पी ब्लॉक है, और ये बीच में रखे गए डी ब्लॉक। तो ये क्या करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट जो है वो एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में प्रॉपर्टीज को ट्रांजिस्ट करते हैं। एस ब्लॉक से पी ब्लॉक में प्रॉपर्टीज को ट्रांजिस्ट करते हैं, बढ़ावा देते हैं, बढ़ाते हैं आगे की तरफ, ये ट्रांजिस्ट करते हैं, इसलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। द मोस्टली फॉर्म, देखो क्या होता है, ये बहुत ही आप याद रखो, ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में हमने पहले भी आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, आज फिर दोहरा रहे वही सेंटेंस कि नाम, दाम और काम, नाम की, दाम की और काम की मेटल्स जो हैं वो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट के अंतर्गत ही हैं। नाम की, दाम की और काम की मेटल जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट में है, ठीक है। लिखा हुआ है द मोस्टली कलर्ड आयन एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हम पढ़ चुके हैं, इनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ से आपको मालूम है कि ये लेंथेनम और एक्टिनम के बाद, लेंथेनम और एक्टिनियम के बाद के जो 14 एलिमेंट हैं, इनको कंबाइंड फॉर्म में लेंथेनम के बाद के 14 एलिमेंट्स को लेंथेनॉइड्स और एक्टिनियम के बाद के 14 एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। तो ये लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स हैं। ये देखो इन्हीं को एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहा जाता है, इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच से ही उठाकर रखे गए हैं, इसलिए इन्हें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है। देखो 4f और 5f, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f में जाता है, इसलिए इन्हें 4f और 5f, दैट मीन लेंथेनॉइड्स को कहते हैं 4f और एक्टिनॉइड्स को कहते हैं 5f, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंथेनॉइड सीरीज में जिस किसी का भी बनाओगे तो उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f सब सेल में एंटर करेगा, और एक्टिनॉइड्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सब सेल में एंटर करेगा। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहा जाता है, जैसा हमने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में से ही उठा करके इन्हें नीचे रखा गया है। लेंथेनम 57 के बाद से उठा के 58 सीरियम से लेके नीचे रखा गया, ऐसे एक्टिनियम 89 के बाद से उठा करके 90 से नीचे रख दिया गया, इसलिए इनको लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। एरियाज ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स ऑफ मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स 3 तरीके के हैं, जैसा कि आप जानते हो। इसमें भी देखोगे एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को छोड़कर सब मेटल हैं, डी ब्लॉक में मेटल हैं, पी ब्लॉक में खिचड़ी है, मेटल, नॉन मेटल, सेमी मेटल सब हैं, और एफ ब्लॉक में क्या होता है तो मेटल है, लेकिन इसमें क्या होगा कि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, मतलब अनस्टेबल एलिमेंट होते हैं, रेडियो एक्टिविटी शो करने लगते हैं, है ना, वो जानेंगे आप, थोड़ा वो जानते भी होंगे और अभी आगे जानेंगे। मेटल, सो क्या कहा गया, जितने एलिमेंट हैं उनमें से कितने परसेंट मेटलिक हैं, 78% मेटलिक हैं। कुछ ऐसे हैं, देखो लिखा है मेटल जनरली सॉलिड होते हैं, लेकिन जैसे बट मरकरी एन एक्सेप्शन, गैलियम एंड सीजियम आल्सो है वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हमारे मेटल हैं, लेकिन बहुत ही मतलब जैसे मेटल है फिर भी लिक्विड में पाई जाती है मरकरी, ठीक है। तो ये इनके बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन है। उम्मीद है कि आज जब इसको अच्छे से पढ़ोगे, आप देखोगे तो इससे नोट्स बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी आज की इस क्लास से आपको।
नॉन मेटल जनरली ब्रिटल एंड और नॉन लक्सरस होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, सब सिंपल सी बात है। मेटलर्ट्स क्या होते हैं कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के बीच की करैक्टर्स रखते हैं, उनको हम मेटलर्ट्स कहा जाता है, सेमी मेटल। पीरियोडिक ट्रेंड की बात है, सो ट्रेंड साइज में क्या होता है, एटॉमिक साइज में हम जानते हैं टॉप टू बॉटम। अब हम इसको थोड़ा जल्दी लेंगे, लेकिन आप इसको थोड़ा धीरे से देखना, आराम से समय निकाल कर। तो जब हम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप आते हैं, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप आते हैं, तो एटॉमिक साइज क्या होती है, इंक्रीज होती जाती है, और अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो साइज क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। पड़ा हुआ है आपका एटॉमिक साइज, ये रेडियस है, ये सब पूरी आपको वांडरवाल्स। और देखो ये अलग अलग तरीके की एनर्जी लेवल, चार्ज, क्या क्या होते हैं जिससे कि इन पे इफेक्ट पड़ता है ना। आपको नोट्स बनाने में बहुत हेल्प मिलेगी आज की इस क्लास से, बार बार आपको दोहरा रही है चीज़। सो देखिए क्या है, एनर्जी लेवल अगर होगा तो उससे से क्या डिपेंड करेगा, चार्ज से क्या डिपेंड करेगा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, हाउ डू दे एनर्जी लेवल एंड शील्डिंग हैव ऑन द ग्रुप, न्यूक्लियर चार्ज है एन इफेक्ट ऑन ए पीरियड, पीरियड में इनका इफेक्ट पड़ता है। अब आप देखो इधर एटॉमिक साइज क्या होती है, जैसा कि आप जानते हो ग्रुप में टॉप से बॉटम पर आने पर एटॉमिक साइज क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, आप देख पा रहे होंगे सामने है। इसके अलावा पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज क्या होती जाती है, घटती जाती है। हम बार बार दोहरा रहे हैं, आपको नोट्स बनाना है अगर, तो आप इसी पीपीटी को जरूर देखना, अभी हम यूट्यूब पे डाल देंगे इसको। तो देखिए क्या होता है, अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट होते हैं, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से साइज क्या होती है, घटती चली जाती है। सब लिखा हुआ है आपके इसमें, ठीक है। ये साइज के बारे में देखो, ये ग्रुप में बढ़ता हुआ दिख रहा है, और पीरियड में आपको किसी भी पीरियड में जाओ तो क्या हो रहा है, किसी भी पीरियड में जाओगे तो घटता हुआ ही दिख रहा है आपको, और ग्रुप में जब आओगे, किसी भी ग्रुप में आओगे तो बढ़ता हुआ ही दिख रहा है आपको। इसके अलावा ये एटॉमिक रेडियस, इसमें ये पीरियड में बताया गया कि द एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज अक्रॉस द पीरियड, हमने अभी आपको समझाया। ग्रुप में क्या होता है, इंक्रीज होती चली जाती है, बिकॉज इंक्रीज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आयंस में थोड़ा और आप जान लो, आयंस के केस में क्या होता है, सम कंपाउंड्स आर कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स कॉल्ड आयन, एन आयन इन एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम दैट हैज ए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आयन क्या होते हैं, वो एटम होता है या ग्रुप ऑफ एटम होता है, इस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होते हैं। और एक्चुअल जो एटम है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, आयंस इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं। मेटल जो होते हैं वो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं, इनको कैटायन कहा जाता है, उनकी साइज करस्पॉन्डिंग एटम से कम हो जाती है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और नेगेटिव चार्ज आ जाने से हमें, नेगेटिव चार्ज आ जाने से थोड़ा सा भाई बैटरी सर्वर आ गए, नेगेटिव चार्ज आ जाने से क्या हो जाता है, जैसा कि आप जानते हो, कहाँ गए भैया, एक सेकेंड, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो उसमें जैसा कि आप जानते हो कि ये एक मिनट थोड़ा सा हो रही है, हाँ। तो नेगेटिव चार्ज अगर हमारा आ जाएगा तो उसकी साइज जो है वो करस्पॉन्डिंग एटम से क्या हो जाएगी, हमारी करस्पॉन्डिंग एटम से बढ़ जाती है ना। इसके अलावा ट्रेंड इन आयोनिक साइज, तो वो ट्रेंड तो जो हमारा एटॉमिक साइज में होता है वही आयोनिक साइज में होता है, मतलब अक्रॉस द ग्रुप क्या होती है, बढ़ती जाती है साइज, और अक्रॉस द पीरियड क्या होती है, घटती चली जाती है, ठीक है। इसके बाद यही चीज़ बताई थी, एनाइन जो होते हैं वो बिगर होते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम, और जो कैटायन होते हैं वो स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम। अब अगर हम कॉन्फ़िगरेशन बात करें आयन की, तो सोडियम एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, लेकिन अगर Na पॉजिटिव की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 1s2 2s2 2p6 3s1 वाली बात चली गई इसमें से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा। तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस में, नॉन मेटल फॉर्म आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन टू अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो जो एनायंस होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन लेकर के अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लेते हैं, और जो कैटायन होते हैं वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपना कॉन्फ़िगरेशन स्टेबिलिटी गेन कर लेते हैं। आयन ग्रुप ट्रेंड, जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो दिखाया गया, आयंस देयरफॉर गेट बिगर एज यू गो डाउन, ऊपर से नीचे की ओर आओगे तो साइज क्या होगी, आयंस की भी बढ़ती चली जाएगी। और अक्रॉस द पीरियड जाओगे तो साइज जैसी उसमें घट रही थी, तो ट्रेंड तो सेम होते हैं, आप पढ़ चुके हो। साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, आइसो मीन्स द सेम, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑल हैव द सेम कॉन्फ़िगरेशन, सबका कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है,
सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होते, लेकिन बस हमें इतना बता दीजिए कि सबकी साइज भी सेम होगी, बिल्कुल नहीं होगी सेम, क्योंकि साइज डिपेंड करेगा। ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज स्मॉलर द साइज, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस में देखो 7 पॉजिटिव, इधर 8 हो गए, इधर 9 हो गए, इधर 10 हो गए, न्यूक्लियर चार्ज जितना बढ़ता चला जाएगा अट्रैक्शन उतना बढ़ेगा, साइज उतनी ही कम होती चली जाएगी। ट्रेंड्स इन आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी में ट्रेंड वही है कि ग्रुप में टॉप से बॉटम पर आने पर घटता है और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जाती है। तो ग्रेटर देन 1 एंड सेकंड आयोनाइजेशन, फर्स्ट से ज़्यादा होगी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और सेकंड से ज़्यादा होगी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंबल फर्स्ट सेकंड थर्ड ये वैल्यू दे रखी है, इनमें कुछ ये वैल्यूज़ हैं, इन वैल्यू से भी आपको बहुत सारा आइडिया लगेगा। ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल केस भी आएंगे, जैसे हमने आपको बताया था कि कभी कभी स्टेबिलिटी की वजह से कभी क्या हो जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग अगर हम बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और बोरोन की बात करें तो बेरिलियम में भले ही नंबर ऑफ सेल बेरिलियम बोरोन में सेम है, 1s2 बेरिलियम होगा और 1s2 होगा, लेकिन जो बेरिलियम है जिसका कि 1s2 सेकंड सेल है, सब सेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए स्टेबल होने की वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होगी। ये थोड़ा सा आप देखो, सीलिंग इफेक्ट हमने आपको समझाया भी था, आज हम फिर इसको दोहरा रहे इसी तरीके से। लिखा है द इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल हैज टू लुक थ्रू ऑल द अदर एनर्जी लेवल टू सी द न्यूक्लियस, ये भी न्यूक्लियस की तरफ देखता है, ये भी न्यूक्लियस की तरफ एक्ट होता है, लेकिन जो इनर सेल में हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन क्रिएट करते हैं, बस इसी रिपल्सन को ही सीलिंग इफेक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो सीलिंग इफेक्ट कहा जाता है। किसका फोन आ गया? तो इस तरीके से देखिए, थोड़ा सा एक व्यवधान हुआ, अभी सर का फोन आ रहा है, 1 मिनट, शायद स्क्रीन पहुंच जाएगी वहीं। हाँ, सो देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी जो ग्रुप है, ट्रेंड्स की बात कर रहे थे, तो इस तरीके से होगा। यहाँ हम बात करें आयोनाइजेशन एनर्जी पीरियड का जो ट्रेंड है, ऑल द एटम इन द सेम पीरियड हैव द सेम एनर्जी लेवल, सेम सीलिंग इफेक्ट। चलिए, हमें लगता है क्लास अभी इसको छोड़नी पड़ेगी, शायद सर का बार बार कॉल आ रहा है। 1 मिनट, अभी पहले आप सुन पा रहे हो ना हमें? आप लोग सुन पा रहे हो ना? चलो ठीक है, देखते हैं अभी कितनी स्लाइडें और हैं। बहुत थी, चलिए हम आज इसको रिवीजन को यहीं तक रखते हैं, कल फिर और थोड़ा सा हम इसमें रिवीजन लेंगे। ठीक है, बार बार कॉल आ रहा है सर। ओके, टेक केयर। इससे नोट्स बनाना, आपको नोट्स बनाने में आज की इस पीपीटी से बहुत हेल्प मिलेगी, है ना, बहुत डेप्थ में इसमें बनाया हुआ है हमने, है ना।